हमारी अशांति का जीवन को यीशु मसीह क्या कर दिए, निकाल के फेंक के शांति का जीवन यीशु मसीह हमको दिए हैं। आज का मैसेज है नए साल में प्रवेश हो गए। तो नए साल में प्रवेश होने के बाद अब हमारा जीवन कैसा रहना है, किस तरह हमारे जीवन को जीना है। हालेलुया। पुराना साल बीत गए, नए साल में प्रवेश हो गए, तो हमको क्या लेना है, एक निर्णय लेना है। एक ऐसा निर्णय लेना है ताकि हम अच्छे निर्णय लेंगे तो हम आशीषों को पाएंगे। गलत निर्णय को लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, अच्छे बीज को बोओगे तो अच्छे फलों को काटोगे। अगर अच्छे अच्छे निर्णय को लोगे तो अच्छे अच्छे जीवन को पाओगे। और साथ में प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए अब हम वचनों में जाएंगे और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने शांति समाधान से भर दिए। निकालिएगा रूत 1 का 1 पढ़िएगा। रूत 1 का 1 पढ़िएगा। निकला। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदिया के बेथलेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मेवाब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। बस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कौन थे, नहमी। हालेलुया। नयोमी अपने दोनों बेटों को और अपने पति को लेके कहाँ गई, बेथलेहम से मोआब देश की ओर चले गए। बेथलेहम का अर्थ क्या है, रोटी का देश। उस देश में थोड़ा सा क्या हो गया, अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के कारण वो रोटी के कारण खमा के खाने के लिए कहाँ गए, मोआब देश। मोआब देश कैसा है, अधर्मों से भरा हुआ है, पाप से गिरा हुआ है, मूर्ति पूजा से गिरा हुआ है, यानी कि तरह तरह का गुनाहों से गिरा हुआ है। वो ऐसे अन्य जाति के देश में वहां चले गई है, उसको नहीं जाना चाहिए था। ये कौन सा निर्णय लिए नयोमी, ये गलत निर्णय लिए। इसलिए उनके जीवन में देखिए कितना तकलीफ आए। वो उसके बाद 2 बहुओं को शादी किए, वो भी अन्य जाति बहुओं को शादी किए, रूत और ओरपा करके अपने दोनों बेटों को शादी कराए। और उसके बाद वहां पर कितने साल थे, करीब 10 साल थे उन लोग। कहां पर, मोआब देश में 10 साल थे। 10 साल में देखे वो क्या क्या चीजों को खो दी नयोमी। दोनों बेटे मर गए, उसका पति भी मर गए, और उसके बाद दोनों बहू भी विधवा हो गए और खुद भी विधवा हो गए। यानी कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया पहला, और दूसरा क्या, गलत निर्णय लिए। ये 2 चीजों के द्वारा क्या हो गया, उसका जीवन पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो चुका था। अब नयोमी ने सोची मेरी गलती है इसलिए ऐसा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, लौट के कहां जाना है, मेरे को फिर से बेथलेहम जाना है। हालेलुया। देखिए फिर एक अच्छा निर्णय लेना शुरू कर दिए। और बेथलेहम जाने से पहले दोनों बहू को बुलाए, तुम तो जवान हो, सुंदर हो, मेरे पास और कोई लड़के नहीं है तुमसे शादी कराने के लिए, इसलिए फिर से तुम अपने माता पिता के पास जाओ, अपने मर्जी से क्या करो, शादी कर लो और एक अच्छा जीवन को जी लो करके इस तरह का बातें किए। और करने के बाद जो पहली जो बहू, क्या नाम था उसका, ओरपा ने आके अपनी सास नओमी से गले लगा के उनको चूम के क्या किए, वापस चले गए। यानी कि वो अपने देश में ही वापस चले गए। क्या रूत वापस गए, हालेलुया, रूत वापस नहीं गए। लेकिन देखिए वो ओरपा फिर वही संसार में चले गए जहां पर प्रभु का भय भक्ति नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, ऐसे देश में फिर वापस चले गए। फिर से आप लोगों को रिवर्स कर रहा हूं। बेथलेहम का अर्थ है रोटी का देश। उस देश को छोड़ के कहां है, मूर्ति पूजा के देश में आए और अपने दोनों बेटे को और पति को क्या हो गए, तीनों खत्म हो गए और तीनों क्या हो गए, विधवा हो गए। जाते समय भरपूरी था और वहां से आते समय पूरा खो दिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज हमको 2023 में प्रवेश हो गए, इसलिए प्रभु बोल रहे अच्छे निर्णय लो। नयोमी ने गलत निर्णय लिए, बहुत चीजों को खो दिए। हम भी अगर गलत निर्णय लेंगे 2023 में 22 में, तो क्या हो जाएगा,
हमको जो आशीष जो रखा है परमेश्वर, वो पूरा हमको मिलेगा नहीं, वो भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं उसने क्या किए और उसके बाद वो क्या निर्णय लिए। और रूत से भी बोली, वो तो चले गई, तू भी चले जा। लेकिन उसके बाद देखेगा रूत क्या बोली है नयोमी से, देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। निकालेगा रूत 1 अध्याय का 16 से लेकर 17 पढ़िएगा। रूत 1 अध्याय का 16 से लेकर 17 तक पढ़िएगा। रूत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहां पर मैं भी टिकूंगी। हालेलुया। हालेलुया। और बोलो बोलो और आगे। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। हालेलुया। ये रूत भी मोआब देश की थी और ये ओरपा भी मोआब देश की थी, लेकिन दोनों बहुओं में तो कितना परिवर्तन है। वो जहां से आई वापस चले गई, लेकिन रूत एक ऐसी अच्छी बहू थी। अगर रूत के जैसी बहू अगर मिले और नयोमी जैसा सास मिले, मेरे ख्याल से तो कभी सास बहू का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी सास बहू का बहसबाजी नहीं होगा। क्योंकि नयोमी और रूत का संबंध कैसा था, एक माँ और बेटी के जैसा संबंधों को बना के रखे हुए थे। देखिए रूत कहाँ की थी, मोआब देश की थी। उसने एक निर्णय ली, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरे लोग है। तू जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, तू जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगी, तू जहाँ खत्म होगी मैं भी वहीं पर खत्म होगी। लेकिन मैं लौट के उस मोआब देश को मैं नहीं जाऊंगी। मैं सच्चाई को जान गई हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर को पहचान गई हूँ। और ये परमेश्वर कितना मुश्किल से मेरे को मिला, ये इजराइल का परमेश्वर कितना मुश्किल से मिला। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे त्यागूंगी भी नहीं, चाहे मेरे जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी मुसीबत आए, कितना भी परेशानी आए, मैं इस परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और दोबारा मेरे को मत बोलना कि तू ये छोड़ के तुम अपने मैके में जाकर के, नहीं, आपके जो लोग हैं वो भी मेरे ही लोग हैं। और कितने मुश्किल से परमेश्वर मिला, इस परमेश्वर को मैं कभी भी छोड़ूंगी नहीं करके। फिर नयोमी ने एक अच्छे निर्णय ली। वो क्या की, बेथलेहम जाने के लिए एक निर्णय ली। और रूत भी उनके साथ जाने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। जब रूत तैयार हो गई तो आपके बहुत लोग बोले, उनके रिश्तेदार होंगे, बोले होंगे, अरे तुम्हारा पति भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, तुम भी विधवा हो, तुम्हारी सास भी विधवा, तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उस बेथलेहम में जाके क्या करोगे, वहां पर अकाल पड़ा था तभी तो वो लोग इधर आए, फिर तू उसी देश में क्यों जा रही है करके इस तरह बहुत रोकने के लिए कोशिश किए होंगे। लेकिन उसने नहीं, मेरे को मोआब देश का कुछ भी चीज नहीं चाहिए, मेरे को ये मोआब देश का संसार की अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे को कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। रूत भी एक अच्छे निर्णय ले ली कि मेरे को कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। वो परमेश्वर को मैं जान गई हूँ, समझ गई हूँ। एक समयों पे मेरा जीवन कैसा था, पाप से भरा हुआ था, अधर्म से भरा हुआ था, मूर्ति पूजा से गिरा हुआ था, सच्चाई को नहीं जानती थी, सच्चाई को नहीं पहचानती थी। लेकिन ये 10 साल में मैं अपनी सास नयोमी के साथ रह के मैं समझ गई हूँ जीवित परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो आज इतने सालों से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आज हम समझे कि नहीं जीवित परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ओरपा ने एक अच्छा, नयोमी ने एक अच्छा निर्णय लिए, रूत ने एक अच्छा निर्णय लिए। आज हम कौन सा निर्णय ले रहे हैं। हालेलुया। आज हमारा निर्णय क्या है, आज हमको समझना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद देखिएगा, अगर हम अच्छे निर्णय लेंगे तो क्या करेंगे, अच्छे फलों को भी काटेंगे। अगर हम अच्छे निर्णय लेंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी आशीषित होंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी अच्छे फलवंत होंगे, हमारे साथ जितना हम परमेश्वर को जानते हैं उतना अपने बच्चों भी जानेंगे। अब्राहम ने कैसे किए, परमेश्वर की आराधना की, महिमा की, उसको कौन देख रहे थे, हालेलुया, इसहाक। पिता को देख देख के बेटा भी उसी मार्ग में चलते आए। वो एक अच्छा निर्णय था। वो भी एक अन्य जाति था, अन्य जाति को छोड़ के कहाँ हो गया, देश को छोड़ के परमेश्वर जहां बोलो वहीं पर आए हैं। इसी तरह ये नयोमी भी क्या किए, जो परमेश्वर के स्थान में रहते रहते एक गलत निर्णय ले ली। अब उसको समझ में आ गया मेरी गलतियों के कारण
ये सारा चीज हुआ है। अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी, प्रभु मुझको क्षमा करे, मुझको माफ करो प्रभु। मैं एक नया निर्णय ले रही हूँ, एक अच्छा निर्णय ले रही हूँ, फिर से मैं बेथलेहम वापस जा रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए बेथलेहम वापस जाने के बाद रूथ के जीवन में देखिए परमेश्वर कितने अद्भुत काम किए, कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। प्रभु का धन्यवाद हो। उनके पास कुछ भी नहीं था, क्या हो गया, पूरा जोता खो दिए। सिर्फ कौन थे, सास और बहू। फिर अपने देश में चले गए। वहां के लोग बोले कहाँ है पति, कहाँ है, इतना आशीष से भरी हुई थी, कितना भरपूरी जीवन को लेकर चले गई थी, और आते समय सबको खो दिया और कुछ भी नहीं है। हमारी गलत निर्णय के कारण हम जल्दबाजी में अगर एक छोटा सा गलत निर्णय लेंगे, हम तो बर्बाद तो होंगे, साथ में हमारे पीछे हमारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको क्या निर्णय लेना है, अच्छा निर्णय कब ले सकते हैं हम, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर का भयभक्ति में हम चलेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, तो तभी हम एक अच्छा निर्णय को ले सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये सारा चीज को जानना है तो परमेश्वर ने एक वचन यानी कि बाइबल हमको दिए, वो वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर उस वचन को अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। संसार का ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया हम लोग, संसार का जीवन बहुत ही जी लिए। अब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के वचन में क्या हो जाओ, मजबूत हो जाओ। परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है तो क्या करना है, परमेश्वर का वचन को मनन करना है, उस वचन को हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। हालेलुया। देखिए नयोमी सब जानती थी, जानने के बावजूद भी गलत निर्णय ली। आज भी कलीसिया में, घरों में हम बहुत लोगों को देखते हैं, और 20 साल हो गए, 25 साल हो गया, प्रभु के पास आ रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं और वचन को पढ़ भी रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। आज हम कौन सा निर्णय लिए, हालेलुया। ये 2022 में हम तो प्रवेश हो चुके हैं। 2021 तक जितनी गलती किए, जितने पाप किए, जितने गुनाह अपराध किए, आज हमको क्या करना है, टोटल उसको छोड़ना है। क्यों, हम एक नए निर्णय लिए तो हमारा जीवन भी नया होना। पुराना साल बीत गए, नए साल में आए हैं। जो काम हम परमेश्वर के लिए नहीं किए, 2022 में परमेश्वर के लिए वो काम हमको करना बहुत ही जरूरी है। जो गुनाहों को, जो पापों को, जो अपराधों को नहीं छोड़ पाए 2022 में, वो सारा चीजों को क्या करना है, छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हालेलुया, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। आइए और एक वचन में चलते हैं हम। कुलिस्सियों निकालिएगा, 3:5 पढ़िएगा। कुलिस्सियों 3:5, कुलिस्सियों 3:5। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात जो पृथ्वी पर है, ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, देखिए ये विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। बस हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए पौलुस बोल रहे क्या क्या चीजों को छोड़ना, जो परमेश्वर को अच्छा लगते हैं वही सारा चीज हमारे हृदय के अंदर रहना है। जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते वो सारा चीजों को क्या करना है, निकाल के बाहर फेंकना। वो क्या चीज है, ये विचार, चोरी चलाकी, झूठ बोलना, बलात्कार करना, हत्या करना, गलत निर्णय लेना, और उसके बाद चापलूसी करना, एक दूसरे के ऊपर चुगलियां करना, एक दूसरे का घर को तोड़ना, ये सारा चीजों को क्या करना है, छोड़ दो। ये सारे चीजों को छोड़ के हमको क्या करना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो आज हमको कौन सा निर्णय लेना है, हालेलुया, हमको आज निर्णय लेना है ये सारा चीजों को छोड़ने के लिए। तो क्या ये सारे चीज हम छोड़ पाएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये सारा चीज हमको छोड़ना ही है। पौलुस एक समयों पे मसीह विरोधी था, और जो प्रभु में आने के बाद इससे पहले उसका जीवन ऐसा ही था। ये सारा चीजों को छोड़ के वो परमेश्वर के पास आए हैं, हालेलुया। हम लोग भी ये सारा चीजों को छोड़ के कहां पर आए, परमेश्वर के
पास आए हैं। आज हमको क्या करना है? एक निर्णय लेना है। तो हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर को दुख देने वाला निर्णय नहीं, परमेश्वर को खुश करने वाला निर्णय हमको लेना है। तो आज हमारा जीवन में बदलाव आना है तो क्या करना है? हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सारा चीजों को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। इन चीजों को अगर हम छोड़ नहीं पाएंगे, शैतान कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति से हम कुछ पैसे उधार लेते हैं, अगर वो व्यक्ति को उधार का जो पैसे जब तक नहीं देंगे, वो व्यक्ति हमारे घर आता ही रहेगा और जाते ही रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं हमको जब तक हम उनका उधारी को नहीं चुकाएंगे। इसी तरह शैतान का अगर 1% भी स्वभाव हमारे अंदर रहेंगे, वो शैतान आते रहेगा और जाते रहेगा। फिर प्रभु के दास लोग आकर उनको निकालेगा, फिर प्रभु के दासों को बोलेंगे, शैतान बातें करेगा, तुम क्यों मुझको बार बार निकाल रहे हो? जो मेरे को पसंद है, जो मेरे को अच्छा लगता है, वही चीज तो ही कर रहा है। मेरा जो स्वभाव इसके अंदर है, इसलिए मैं इसके पास बार बार आना जाना कर रहा हूँ। ये मेरा घर है, अब तुम लोग मेरे घर से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि शैतान क्या करेगा? बातें करेंगे। इसलिए हमारे अंदर क्या नहीं रहना चाहिए? 1% भी शैतान का स्वभाव नहीं रहना है। हालेलुया। टोटल उसको गड़ाओ, खत्म कर दो सीधा। हालेलुया। फिर दोबारा लौट के ना आए। इसलिए हमको ऐसा एक निर्णय लेना है, ये सारा पाप को क्या करना है? गाड़ दो जमीन पे। दोबारा इस पाप हमारे जीवन में बिल्कुल भी ना आने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम अच्छे से पाप का जीवन को जी रहे हैं, मुंह से बोल रहे प्रभु मैं निर्णय लेती हूँ, निर्णय ले रहा हूँ, मैं पाप का जीवन को छोड़ रहा हूँ करके बोलेंगे तो पाप का जीवन को छोड़ देंगे? हमको प्रभु से बातें करना, प्रभु आप मुझको ऐसे बनाओ, आप मुझको ऐसे जीवन दो ताकि मैं पहले के जैसा जीवन को ना जीऊं, मैं पहले के जीवन के जैसा ना रहूं, मेरे जीवन में परिवर्तन आए, मेरे सोच में परिवर्तन आए। परमेश्वर नए साल में प्रवेश हो चुका हूं प्रभु, एक नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता मदद करो करके क्या करना? हमको प्रार्थना करना है। आज कितने ऐसे लोग हैं गलतियां करने के बाद परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हैं, पाप करने के बाद क्या परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हैं? क्षमा तो मांगते हैं लेकिन उसको छोड़ते नहीं है, फिर दोबारा करते हैं। क्षमा मांगने का अर्थ क्या है? प्रभु मैं दोबारा फिर से वो गलतियों को, वो पापों को नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं निर्णय। हो सकता है चोरी किए बगैर मन नहीं मानता है, निर्णय लेना है प्रभु आप मुझको ये चोरी करने का स्वभाव को दूर करो। ये विचार किए बगैर मन नहीं मान रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु ये सारे अंगों को मारो। शरीर क्या बोलता है? चोरी कर, चालाकी कर, विचार कर, गाली गलौज दे, लड़ाई झगड़ा कर, वहां जाकर नशा कर, यहाँ जाकर नशा कर, ये सिगरेट पी, वो गुटखा, वो तंबाकू, तरह तरह का संसार की अभिलाषा को लेकर चल करके शरीर बोलता है। लेकिन आत्मा क्या बोलता है? नहीं, एक निर्णय है मेरे बेटा, पवित्र आत्मा तेरे अंदर किसने दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तेरे अंदर डाला है। यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, कितने लज्जित हुए, निंदित हुए तुम्हारे लिए, कितना बहुमूल्य रक्त को बहा के उद्धार का जीवन दिए, उसको वेस्ट मत करो करके क्या बोलता? आत्मा रोकता है। देखिए कुछ गलत करने के लिए चाहते हैं लेकिन आत्मा रोकता नहीं करके। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने लोग पवित्र आत्मा का बात मान के एक अच्छा निर्णय लेंगे, उनके जीवन में क्या हो जाएगा? बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। जल्दबाजी में हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ मुंह से जो निकलता है वो भग देते हैं, लेकिन उसी के द्वारा क्या हो जाता है? वो आत्मा भी नष्ट हो जाता है, हमारा आत्मिक जीवन भी पूरा खराब हो जाता है। वो कराने वाला कौन है? शैतान। वो मजा लेने वाला कौन है? शैतान। वो गिराने वाला कौन है? शैतान। इसलिए परमेश्वर अलर्ट कर रहा है, बेटा 2000 में तुम 2022 को प्रवेश हो चुके हो, 2021 में जितने गुनाह किए हो, शैतान को खुश किए हो, अब शैतान को खुश नहीं, शैतान का सारा साम्राज्य को अपने पैरों के नीचे मेरे नाम से खूंदो। मैं तुमको अधिकार दिया हूं, वरदान दिया हूं। ये 2022 में जितना तुमको शैतान ने गुलामी का काम करा है, अब तुम गुलाम नहीं हो। अब शैतान के हाथों में जितनी आत्मा है उनको खींच खींच के लेकर आओ और उसको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है करके मेरे नाम से प्रचार करो, ताकि बहुत से आत्माओं को जीतो। हालेलुया। ये निर्णय हमको लेना है। हम जो निर्णय लिए हम अपने मर्जी से, हम अपने ताकत से जीवन को जिए, लेकिन अब हमको क्या निर्णय लेना है? हालेलुया। प्रचार करना है, 4 आत्माओं को जीतना है और उसके बाद भटके लोगों को प्रभु के पास लाना है। ये निर्णय ये साल में हमको
लेना बहुत ही जरूरी है। हम तो हर एक निर्णय कैसे निर्णय लेते हैं, हम फिल्म स्टार लोगों का प्रचार भी बहुत ही आसान से करते हैं, स्पोर्ट्स का जो खेलते हैं उनका भी प्रचार करते हैं, फिल्मी दुनिया के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, वो सारा चीजों को करते हैं। और उसके बाद जो संसार की अभिलाषा सारा चीजों को करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आशा ही नहीं रखते। लेकिन आज हमको क्या करना है, ये सारा चीजों को छोड़ना है। फैशन हो गया, ये संसार की अभिलाषा हो गया, और उसके बाद जो शैतान को जो पसंद है, सारा चीजों क्या करना छोड़ के आज हमको एक निर्णय लेना है, प्रभु आपके लिए मैं 10 आत्माओं को जीतूंगा, आपके लिए मैं 20 आत्माओं को जीतूंगा। एक निर्णय लो, जब अच्छे निर्णय लोगे अच्छा प्रतिफल पाओगे। हालेलुया, क्योंकि अच्छा निर्णय पे ही टिका हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, आम का बीज को बोएंगे और उसके बाद क्या जामुन का फल निकलेगा उसके अंदर से? नहीं, जो बीज को हम बोएंगे वही फल निकलेगा। जो पाप को हम बोएंगे उसी को काटना पड़ेगा, जो अच्छे चीजों को बोएंगे हमको अच्छे चीजों को भी काटना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा निर्णय के ऊपर टिका हुआ है हमारी जिंदगी। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम कौन सी निर्णय ले रहे हो। हालेलुया, आज हम कौन सा निर्णय ले रहे हैं, हमको अपने आप को पता करना है। हालेलुया, देखिए हम कितने लोगों को दिलों को दुखाते हैं, कितने आत्मा को क्या करते हैं हम बर्बाद कर देते हैं। देखिए यीशु मसीह हमारे अंदर दिखना चाहिए। क्या पत्नी पति के अंदर यीशु मसीह को देख रहे हैं क्या? क्या बच्चे माता पिता के अंदर यीशु मसीह को देख रहे हैं क्या? उसके बाद क्या माता पिता अपने बच्चों के अंदर यीशु मसीह को देख रहे हैं क्या? यीशु मसीह कैसे दिखते हैं हमारे अंदर? हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे लेन देन के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे अंदर दिखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, लोग बोलते हैं इसके अंदर क्या है, स्वभाव पूरा यीशु मसीह का स्वभाव, ऐसे बोलना चाहिए। देखिए ये गरीब लड़का, करीब 8 साल का लड़का है, हो सकता 2-3 दिन से वो भूखा और प्यासा घूम रहा होगा, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब खाने पीने के लिए। वो एक होटल के पास खड़े होकर देख रहा है, काश ये चीज मिल जाता मैं खा जाता, ये चीज मिल जाता मेरे मैं खाता करके। लेकिन उसका इर्द गिर्द आगे पीछे बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक व्यक्ति उस बच्चे को ध्यान दे रहा था, अच्छा सूट बूट पहना था, अच्छा यानी कि एक बड़े घर का व्यक्ति था, उसको बहुत ध्यान दे रहा था। फिर उसको पता चला कि वाकई में इसको भूख लगा, उस लड़के का आंख को पकड़ा और होटलों में लेके गया, अच्छे से खिलाया, फिर उसके बाद अच्छे वस्त्र को पहना दिए, खरीद के दिए। फिर उसके बाद वहां से निकल रहे थे, फिर वो लड़का वो व्यक्ति थोड़ा आगे दूर चला गया, तो वो लड़का दौड़ते हुए उसका हाथ पकड़ के क्या बोलता है कि आप यीशु मसीह हो क्या? हालेलुया, देखिए एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि आप यीशु मसीह हो क्या? यानी कि ऐसा गुण हमारे अंदर प्रकट होना है। वचन तो पढ़ते हैं बहुत लोग, उसके बाद कलीसिया में जाते हैं बहुत लोग, और मदद किसी गरीब को मदद करने का समय आ जाता है, वचन को भी साइड कर देते हैं, और उसके बाद वो प्रभु को भी साइड कर देते हैं, और उसके बाद बोलता है क्या मदद कर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास, खुद हमारे बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पा रहे, तुमको कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, ऐसा। लेकिन उसके पास है नहीं है तो अलग बात है, रहने के बावजूद भी इस तरह का बातें को करते हैं। और कुछ माँ बाप देखे बच्चों को कैसे गलत शिक्षा देते हैं। कोई मेहमान लोग आते हैं, कोई दोस्त लोग आते होंगे, अच्छा चीज बच्चों को देते, खाते रहेगा, जैसे खाते रखा, वो तुम्हारा दोस्त आया है और वो मेहमान लोग जाकर अंदर रूम में जाके खाओ करके। यानी क्या ये अच्छा शिक्षा है? ये है मिल बांट के खाने का एक अच्छा शिक्षा है। ये माँ बाप ही बच्चों के जीवन को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। माँ बाप तो गलत निर्णय लेते हैं, बच्चों को भी गलत निर्णय लेने के लिए बताते हैं। देखिए अगर उसी समय कोई आ जाएगा, नहीं बेटा यहीं बैठ के खाना, जो दोस्त लोग आ रहे उनको भी बैठाना, जो तुम खा रहे हो उसको भी मिल बांट के खाना, तो कितना अच्छा निर्णय है। वो मरते दम तक वो शिक्षा को याद रखेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं, उत्तम से उत्तम चीज तुम खाओ, जो नहीं खाते हैं वो औरों को बांट दो, इस टाइप की बातें करते हैं। और कोई मेहमान लोग जब घर में आते हैं तो देखिए अच्छा काजू किशमिश होगा, बादाम होगा, अपने बच्चों के लिए रखते हैं। जो मिक्सचर हो गया, मुर्रा हो गया, जो कल खाते नहीं, बोर हो गए, वो चीजों को मेहमानों को खिलाते हैं और अपने बच्चों को ये चीज खिलाते हैं। कितना गलत निर्णय है कि नहीं है? जो अपने बच्चों को खिलाते हैं, हालेलुया, वो भी औरों को खिलाना जब हमारे पास है, ये है सही निर्णय। अगर बच्चे सही रास्ते पे चलना है तो क्या करना है, माँ बाप को भी सही निर्णय लेना है।
आज हम कौन सा निर्णय लिए? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमको ये निर्णय लेना है प्रभु, वाकई में 2021 में हमारा जीवन वैसा ही था, 2021 में वैसा ही पाप का जीवन जी रहे थे प्रभु। अब हमको क्षमा करो परमेश्वर। वचन हमसे बातें कर रहे हैं और परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, आप हमसे बातें कर रहे प्रभु। अब हम ऐसा जीवन को जीने के लिए क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, तो बच्चों को सही शिक्षा देना, तो क्या करना है? स्टार्टिंग से ही उनको कलीसिया में भी लाना है, बहुत अच्छा निर्णय है। और वचन सिखाना, बहुत अच्छा निर्णय है। यीशु मसीह क्या है वो भी बताना, बहुत अच्छा निर्णय है। संडे स्कूल भी भेजना, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। यानी कि हमारे बच्चे को भविष्य को बनाना है। हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना जाना है, नहीं जाना तो क्या करना है? प्रभु के भवन में लेके आना है। हालेलुया। आजकल के माता पिता को बहुत लोगों को देखते हैं ना, माँ बाप ही प्रभु के भवन में आते ही नहीं है। माँ बाप ही जब आते नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ बाप देखे मस्त क्रिसमस के दिन कहाँ बैठते हैं? दारू पट्टी में बैठे रहते हैं। हालेलुया। पिताजी लोग दारू पट्टी में बैठे रहते हैं और 4-5 दोस्त लोगों को बुलाते हैं, नशा करने वालों को मस्त बोतल खोलेंगे और तरह तरह का क्या करेंगे? पकवान तो बनाएंगे ही और उसके बाद पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। ये क्रिसमस परमेश्वर को पसंद है क्या? ये चीज परमेश्वर को पसंद आएगा? परमेश्वर को पसंद आने वाला चीज क्या है? ऐसे समयों में भी 10 लोगों को बुलाओ, खाना खिलाओ, यीशु मसीह का प्रचार कराओ। हालेलुया। सच्चाइयों को बताओ, भूखों को क्या करना है? खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा दो, प्यासों को पानी पिलाओ। ये निर्णय हमको लेना है। अगर ये सारा चीज हम कर रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं? हालेलुया। ये सारा चीज हम कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए ही कर रहे हैं। उसका प्रतिफल हमको परमेश्वर 100% प्रतिफल हमको देंगे। इसलिए हमको क्या करना है? हमारा निर्णय पर टिका हुआ है। गलत निर्णय लिए इसलिए हम क्या हो गए? बहुतों का घर बर्बाद हो गए। इसलिए इस अवसर को क्या करना है? एक अच्छे निर्णय लेना है तो हमको अच्छे जीवन भी मिलेंगे। क्या 2022 में परमेश्वर का आशीषों को पाना चाहते हैं क्या? क्या 2022 में परमेश्वर की उपस्थिति में और भयभक्ति में चलना चाहते हैं क्या? हालेलुया। अगर ऐसा है तो जो पौलुस ने जो वचन में भी बताए हैं वो सारा चीजों को छोड़ना है। हालेलुया। क्या आज लड़के अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ेंगे? क्या लड़के अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ेंगे? निर्णय लो। हालेलुया। क्या आज पिक्चर देखना छोड़ेंगे? क्या सीरियल देखना छोड़ेंगे? क्या इस घर में उस घर में जाके एक दूसरे का चुगली करना, उसको छोड़ना है? और उसके बाद मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारा चीजों को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम एक जो अच्छा निर्णय ले रहे हैं, निर्णय इसलिए ले रहे हैं, हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र परमेश्वर है। तो फिर हमारे जीवन के अंदर भी क्या रहना है? पवित्रता का कार्य रहना है। हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए हैं, यीशु मसीह हमारा पिता है करके बोलते हैं। लेकिन देखते हैं तो उसके अंदर यीशु मसीह का 1% भी वो जो स्वभाव है ही नहीं है। फिर वो यीशु मसीह का बेटा और बेटी कैसे हो गए? यीशु मसीह से बोलते मैं पुत्र और पुत्री का होने का अधिकार दे, किनको दिए? जो मेरे जैसे चाल चलते हैं, मेरे उपस्थिति में चलते हैं, मेरे भयभक्ति में जीवन को जीते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, वो लोगों को मैंने उद्धार का जीवन दिए हैं, वो लोगों को पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिए, अन्यथा बाकी लोगों को मैं नहीं दिया। कलीसिया में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, कुछ लोग लड़कियों को देखने आते हैं, कुछ लड़के लड़कियों को, कुछ लड़की लड़कों को देखने टाइम पास करने के लिए आते हैं। लेकिन प्रभु के लिए कोई नहीं आते। प्रभु के लिए यह आने चाहिए, प्रभु आज मेरा जीवन बदले, प्रभु आज मेरा पुराना जीवन पूरी तौर से दूर करो, प्रभु एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। ये जीवन से मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु, ये पाप का जीवन है, ये जीवन आखिर में मृत्यु की ओर जाता है। मेरे को पता है परमेश्वर, मैं छोड़ना चाहती हूँ, नहीं कर पा रहे हो प्रभु, आप मेरी मदद करो, आप मेरी सहायता करो करके एक निर्णय लेकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जीवन को बदलेंगे। वो बदलने वाला परमेश्वर है। हमको किसी में पाप के जीवन में जीता हुआ देखने वाला परमेश्वर नहीं है। पाप का जीवन जीते हुए देखने वाला परमेश्वर नहीं है। कहीं किसी के सामने भीख मांगते हुए देखने वाला परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद एकदम ऐसा अकेला हो गए, बीमार से पड़ गए, ऐसा देखने वाला परमेश्वर है ही नहीं हमारा प्रभु। वो सारा चीजों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। अगर इन सारे चीजों से बाहर निकलना है तो हमको क्या करना है? पुराना जीवन को छोड़ना है। हालेलुया। क्या आज आप लोगों ऐसा छोड़ेंगे? क्या आज आप लोग निर्णय लेंगे? हालेलुया। जितने लोग सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं और उसके बाद देख के कितने एक लड़कियां, ध्यान से सुनिएगा, 4 कोना आता है, 4 कोने में एक लड़की 4 बॉयफ्रेंड
और लड़के लोगों का भी 4 कोने, तो 4 कोने में लड़के भी 4 गर्लफ्रेंड, यानी कि एक के पास देखिए एक मोबाइल है, 4 मोबाइल। ये लड़के से ये मोबाइल में बात करूंगी, ये लड़के से ये मोबाइल में बात करूंगी। आज ये सारा चीजों को छोड़ना है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी जवान है, गर्म कुन है, सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आगे इनका जीवन अंधकार है, आगे बहुत पछताएंगे, आगे बहुत परेशान हो जाएंगे। उस समय प्रभु प्रभु बोलेगा तो कोई छुड़ाने वाला बचाने वाला नहीं है। इसलिए वचन के द्वारा मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो बातों को मेरे को बताने के लिए बोल रहे हैं, उन बातों को ही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो भी वचन को सुनते बोला, आप परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है, परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए। मैं बदलना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। एक निर्णय लो। जब तक आप लोग निर्णय नहीं लोगे तब तक परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। निर्णय लो, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ऐसा पाप है, ऐसा गुनाह है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, मैं आज निर्णय लेता हूं परमेश्वर करके। क्या करना हमको? निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। क्या आज आप लोग ऐसा निर्णय लेंगे? हालेलुया। हमको ऐसा निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तौर से बर्बाद हो जाएगा। निकालिएगा फिलिपियों, निकालिएगा 3 का 13 और 14 पढ़िएगा। फिलिपियों पर स्टार्ट करो। फिलिपियों 3 का 13 और 14। 13 और 14 पढ़िएगा। 3 का 13 और 14। हे भाइयों, ध्यान से सुनेगा। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस क्या बोल रहे हैं? जो बातें पीछे की है उसको मैं छोड़ देता हूँ और आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यानी कि पिछला जीवन, पिछला जो बातों को भूलना है। देखिए 2021 तक कोई भी इंसान हमको कुछ उल्टा सीधा बोले होंगे, हम हमारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार किए होंगे, उसको सीने में रख के एक बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। थक जाओगे, हार जाओगे, उस बोझ को उठा नहीं पाओगे। उस बोझ को उठाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए सारा चीजों को छोड़ो। उस बोझ को क्या करना है? छोड़ना है। और बोलेगा उस बोझ को लेके फिर हम क्या करते हैं? हाई बीपी, लो बीपी, ये शुगर, वो शुगर, दुनिया भर का बीमारी को लेके हम जीवन को जीते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन सब इसी के द्वारा ही आता है। जो भी हमको कुछ बोले हैं, जो भी हमको उल्टा सीधा बोलेगा, जो भी हमको दिल को दुखाए होंगे, जो भी हमारे साथ गलत व्यवहार, गलत काम किया हो, तो उसको पूरा क्या करना है? भूलना है। हालेलुया। ये नहीं बोलूंगा अच्छे कामों को नहीं भूलना है। बहुत से लोग हमारे लिए भलाई किए होंगे, बहुत लोग हमको मदद किए होंगे, ये चीजों को कभी भी ना भूले। यीशु मसीह हमारे लिए कितने चिन्ह और चमत्कार किए, कितना अद्भुत कार्य किए, ये चीजों को भी कभी भी हमको नहीं भूलना है। हमको जो बुराई करते हमारे साथ, उनके लिए क्या करना? भलाई करना है। हालेलुया। जो हमारे लिए उल्टा सीधा निर्णय लेके हमको ये करेंगे वो करेंगे सोचते हैं, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे ऐसे लोगों के लिए ऐसा काम करने के लिए पौलुस बोले हैं, क्योंकि सारा काम ऐसा किए, वो अपना अनुभव को बता रहे हैं कि मैं भी एक समय में क्या था, वैसा ही था। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? ये सारा बोझ को उतार के फेंको, मन को हल्का करो, अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी चीजों को मन में रख के सीधा शांति के साथ, समाधान के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आगे हमको फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है। अगर ये सारा चीज हमारे पीछे आएंगे तो हम आगे फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएंगे। कारण क्या है? ये सारा चीज हमारे अंदर है, उनको माफ भी नहीं कर पा रहे, छोड़ भी नहीं पा रहे। 40-40 दिन उपवास रह रहे, 20-20 दिन उपवास रह रहे, प्रार्थना भी कर रहे, वचन भी पढ़ रहे, हर संडे को वर्शिप में भी समय पे पहुंच रहे, गीत भी गा रहे हैं, आंसू बहा बहा के भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो चीजों को छोड़ना है उसको नहीं छोड़ पा रहे। क्या ऐसे लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे? क्या ऐसे लोग इनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे? क्या ऐसे लोग फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले क्या करना है? ये चीजों को छोड़ के फिर हमको आगे की ओर दौड़ना है। हालेलुया।
एक जो गुरु है, उस गुरु के पास 2 शिष्य लोग होते हैं। वो लोग अपना कुछ सेवकाई करके एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर जा रहे थे। इस बीच दोनों जा रहे थे और वहां पर एक छोटा सा क्या हो गया, तालाब बीच में आ गया। तालाब बीच में आने के बाद वहां पर एक बूढ़ी माँ थी और वो बूढ़ी माँ बोली, बेटा मेरे को तालाब थोड़ा क्रॉस करा दे, मैं चल नहीं पाऊंगी, पार नहीं कर पाऊंगी। तो एक व्यक्ति ने मना किया और दूसरे व्यक्ति ने उनको हाथ पकड़ के अपने गोदी में लेके क्या किए, गोदी में लेकर बूढ़ी माँ को वहां तक क्रॉस करके वहां छोड़ के फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो दो शिशु में था और एक शिशु ने बोला, मन में ये बात चल रहा है, हम तो पवित्र लोग हैं, ये अपवित्रताई का काम किया, स्त्री को तो छूना नहीं, हमारे गुरु बोलते हैं स्त्रियों को छूना नहीं है, उससे दूर रहना है। ये कैसे एकदम उसको छू लिए और उसको गोदी में लेके क्या किए, उनको एकदम क्रॉस करके वहां से आगे बढ़ गए। वो एकदम सोचते आ रहा था, कहीं यानी कि करीब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद वो पूछा कि गुरु, यानी कि वो अपने सीनियर से पूछ रहा, गुरु हमारे जो गुरु बोले स्त्रियों को छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है, लेकिन आप तो उनको गोदी में लेकर आके वहां क्रॉस किए। फिर उसने बोला, बेटा उसने बोला शिष्य को, वो एक माँ की नजर से, एक बहन की नजर से मैंने उसको उठा के साइड में रखा, उस बोझ को मैं कब का छोड़ चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा, उस बोझ को मैं कब का छोड़ चुका हूं और तू उस बोझ को लेकर अभी तक चल रहा है क्या? हालेलुया। वो कब का छोड़ चुका है, वहीं पर छोड़ गया, लेकिन उसने उस बोझ को मन में लेकर चल रहा है। वो मन में कुड़कुड़ा रहा है, मन में कैसे कैसे सोच विचार आ रहे हैं। फिर उसको समझाया, मैं तुमको छोड़ चुका हूं। आज भी कई लोग कुछ भी बात हमको बोल देते हैं। 1985 में जो बात बोले हैं, 2011 में जो बात बोले, 2007 में जो बात बोले, वो सारा चीजों को मन में ले लेके परमेश्वर के भवन में भी आ रहे हैं और एकदम पुलपीठ में प्रचार भी कर रहे हैं और उसके बाद अच्छा गीत भी गा रहे हैं, आंसू बहा बहा के भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर पे क्या है? क्षमा ना करने वाला मन। अंदर पे क्या है? पाप का बीज, उसको भी नहीं हटाया। अंदर पे क्या है? ईर्ष्या, नफरत, कपट, जलन, ये सारा चीजों को रख के सारा चीज कर रहे हैं, तब किसको खुश कर रहे हैं? हमारा निर्णय भी गलत है, हमारा सोच विचार भी गलत है। जो छोड़ना है पहले उसको छोड़ो, उसके बाद निर्णय लो, परमेश्वर अब से मैं एक अच्छा जीवन को जीऊंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर कौन है? प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इतना सुंदर सा अवसर हमको परमेश्वर ने दिया। क्या अवसर दिए हैं? हालेलुया, नए साल में प्रवेश होने का अवसर दिए हैं। कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन 2022 देख नहीं पाए, लेकिन हम लोग को देख रहे तो कितने धन्य लोग हैं। हालेलुया, हमारे साथ हमारा परिवार भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित है। देखिए इस कोरोना काल में कितने लाखों लोग खत्म हो गए। हम हमारे जीते जी हमारे आंखों ने देखा कितने लोग खत्म हुए, हमारे कानों ने भी सुना कितने लोग खत्म हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग जीवित है, सुरक्षित है। हर एक दुर्घटनाओं से, महामारियों से, बीमारियों से, शैतान की योजनाओं से, गलत संगति, गलत मार्ग से, तरह तरह के शैतान की युक्तियों से अब तक परमेश्वर हमको बचाते आए हैं और सुरक्षित रखे। क्यों रखे? हालेलुया। हमको क्या करना है? भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लाना। ये निर्णय हमको लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक अगर ये निर्णय अगर हम नहीं लेंगे तो हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। निर्णय तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उसमें चलते नहीं है। निर्णय भी लेना है, चलना ही है, चलना भी पड़ेगा। और पापों की क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा तो मांगते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, पापों को छोड़ना भी पड़ेगा। आज हमारे जीवन में कैसे निर्णय लेना है, हमको अपने आप को जांचना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमको कैसा निर्णय लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है। देखिए यूसुफ के जीवन में कैसा था, उसके भाई लोग कितने मारते थे, कितने पीटते थे, उसको बेच तक दिए। कहाँ बेच दिए? मिस्र देश में बेच दिए। वहां पर गुलामी का काम कर रहे थे और झाड़ू पोछा करने का काम करते थे यूसुफ, और उसको बहुत ताड़ना देते थे और उसको मारते थे, पीटते थे, और बेगुनाह व्यक्ति था। 12 साल बंदीगृह में भी था यूसुफ। हालेलुया, फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। बोला चाहे मेरे जीवन में कितना भी दुख है, कितना भी परेशानी है, कितना भी तकलीफ है, मैं हमारे परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा करके उसने क्या किए? एक अच्छा निर्णय लिए और अपने भाई से बहुत भी, भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उस देश में क्या हो गया? अकाल पड़ गया। फिर वो खान पान लेने के लिए मिस्र देश आना पड़ा
और उसने अपने भाइयों को पहचाना और वो फूट फूट के रोने लगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिए। वो है नम्रता, दीनता, और उसके बाद वो प्रेम, और उसके बाद वो ऐसा निर्णय लिया, मैं अपने भाइयों को कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों को मदद करूंगा। जो परमेश्वर ने जो मेरे को जीवन दिया, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी में हो, इसमें भी मैं ईमानदारी का जीवन को जीऊंगा करके वो ईमानदार का जीवन को जिया। और उसके बाद उनका शादी भी हो गई, प्रधानमंत्री भी बन गए वहां के। वो मिस्र देश के एक गुलाम व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद 2 बेटे भी हुए। मनुष्य उसका एक बेटा था, और मनुष्य का नाम का अर्थ क्या मालूम है? भूल जाना। हालेलुया, पिछले समयों के जीवन को भूल जाना, इसलिए ऐसा नाम भी रखा। उसके भाई लोग जो उनके साथ करते थे वो सारा चीजों को भूल गए, और उसके बाद भूलने के बाद उसको क्या किया? एक प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, आज भी हमको ऐसे चीजों को, ऐसे कामों को भूलना है। हमारी सास क्या बोल रही है उसको भूलना है, बहू सास को क्या बोल रही है उसको भूल जाना है। हम जहाँ पर काम काज करते, लोग परेशान करते, तकलीफ देते हैं, उन चीजों को भी भूलना है। यानी कि जो लोग हमारे विरुद्ध में काम करते हैं, ये सारा चीजों को क्या करना? भूलना है। मनुष्य का नाम का अर्थ है भूल जाना। क्या आज हम वो सारी चीजों को भूल गए क्या? हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं भूले। और आपको उनको बताता हूँ, यूसुफ मरियम दोनों पति पत्नी थे, और दोनों का क्या हो गया? सगाई भी हो चुका था। सगाई होने के बाद देखिए, फिर उसके बाद मरियम के पास स्वर्गदूत गया, परमेश्वर का स्वर्गदूत जाके बोले, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, सारा मानव जाति का उद्धार करता उसका नाम रहेगा करके। फिर उतने में वो कैसे भी करके थोड़ा डर जाती है। पहले लोग क्या बोलेंगे, बिना शादीशुदा का बच्चे कैसे हो रहे, इस तरह का सोचने करके बोली। लेकिन स्वर्गदूत बोले नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको परमेश्वर एक संतान को देने जा रहा हुआ है, उद्धार करता, उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु का अर्थ क्या है? रक्षक। हालेलुया, यीशु का नाम का अर्थ है रक्षक, यानी कि इस धरती पे आने वाला करके वो मान गई। लेकिन पता चल गया कि मरियम प्रेग्नेंट है। फिर ये बात यूसुफ को पता चल गया, और यूसुफ ने भी मरियम के बारे में गलत सोचा, क्योंकि यूसुफ भी वो परमेश्वर का यानी कि एक डर के साथ, भयभक्ति के साथ जीने वाला एक अच्छा इंसान था। उसने सोचा मैं उसको बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, ऐसा हुआ करके मैं उसको छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं उसको छोड़ दूंगा करके इस तरह एक निर्णय लिए। लेकिन इस बीच, हालेलुया, इस बीच क्या किया? फिर स्वर्गदूत प्रकट हुआ यूसुफ के पास। यूसुफ को बोला, जो तू निर्णय ले रहा हो गलत है, इस निर्णय को तू मत ले। वो पवित्र स्त्री है, उसके कोख में, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो कौन है? वो उद्धार करता है, जन्म ले रहे हैं। तुम दोनों मिलके परमेश्वर के कार्यों को करना करके। फिर वो यूसुफ ने क्या किया? अपने निर्णय को बदल दिए, अपने सोच विचार को बदल के वो सोचा मैं परमेश्वर का आज्ञाओं को ही पूरा करूंगा। देखिए, उस स्त्री के गर्भ से क्या कौन पैदा हुए? हालेलुया, यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा होने पे सारा क्या हो गया? सारे दुनिया का उद्धार करता वो हमारे यीशु मसीह। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। मरियम एक गरीब परिवार की थी, और वो छोटे से बाथरूम जैसे रूम था, वैसे रूम में रहने वाली थी, और उसके पास खाने पीने की बहुत चीजों की तकलीफ था। उस समय बहुत से लाखों स्त्रियां सोचे कि मेरे गर्भ से वो उद्धारकर्ता जन्मे, लेकिन परमेश्वर लाखों करोड़ों के बीच में मरियम को पवित्र पाया, और उनके गर्भ में किसको डाले? यीशु मसीह को डाले। हालेलुया, आज हम जीवित है, सुरक्षित है, सही सलामत है। हालेलुया, वो प्रभु का दया, करुणा, अनुग्रह, वो दोनों यूसुफ और मरियम दोनों मिलके परमेश्वर के कार्यों को किए। उन दोनों परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, परमेश्वर का आज्ञा को मान कर क्या किए? उस बच्चे को पवित्र। धन्यवाद हो। आज हमको एक निर्णय लेना है। हम 22 में प्रवेश हो चुके, तो हमारे जीवन में बदलाव देखना है लोगों को। देखिए, हम यीशु मसीह को बादलों में पहले देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर देखना चाहते हैं? आप इसका जवाब दीजिएगा। यीशु मसीह को हम पहले बादलों में देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर देखना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को पहले हमारे अंदर दिखना, लोगों को। पहले मैं आपको एग्जांपल दिया था, बताया था, ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, ऐसा बातचीत करो ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर लोगों को दिखे, ताकि वो लोग मन परिवर्तन करके प्रभु के पास आए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। इतना सुंदर सा वचनों से परमेश्वर ने
बातें की है प्रभु। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा होने पे जितने लोग ऑनलाइन से मैसेज को सुन रहे हैं और जितने लोग यहाँ पर भी बैठ के सुन रहे हैं, इन वचनों के द्वारा जीवन को जीने के लिए कोशिश करिएगा। एक अच्छा निर्णय ले लीजिएगा। जैसा देखिए यूसुफ ने अच्छा निर्णय लिए, मरियम ने भी एक अच्छा निर्णय लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद पौलुस भी एक अच्छा निर्णय लिए, अब्राहम भी उन दिनों में एक अच्छा निर्णय लिए। आज हमारी बारी है, आज हम कैसे निर्णय लेंगे। हालेलुया, मूसा भी एक अच्छा निर्णय लिए, लेकिन आज हमारी बारी, हम कैसा निर्णय लेना है। अगर अच्छा निर्णय लेंगे, परमेश्वर हमको भरपूरी आशीष देंगे, उद्धार का जीवन देंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हर समयों में वो हमारे साथ रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सारे लोग अपने अपने आंखें बंद कर लीजिएगा। धन्यवाद 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 हो प्रभु। वो सर्वदा साथ रहने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। ईश्वर राजा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में खुदावन, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर सा वचनों से परमेश्वर आपने बातें किया प्रभु। ये वचन हमारे हृदय के अंदर बसे रहने पाए परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा हमको जीवन को जीने के लिए हमारी सहायता मदद करो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, और इस छोटी सी प्रेम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो प्रभु। आमीन। आइए अब हम आशीष का प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सहभागिता, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और दोबारा आगमन होते तक हर किसी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिए और एक छोटी सी प्रेम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो प्रभु। आमीन। आए 3 बार हम हालेलुया करके पुकारे। हालेलुया।